Hello everyone, welcome to my channel. This is Neha. I just completed my class 10 board exams. मतलब बिल्कुल अभी ख़त्म करके आई हूँ मैं इनको। 18 मार्च को मतलब ये ख़त्म हो गए और 23 को मैं ये वीडियो बना रही हूँ और 24 तक ये वीडियो डल भी जाएगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आरएम बैच लेने की सोच रहे हैं, मेरे जूनियर्स के लिए जो सोच रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने मन में बना लिया भाई हमें ये बैच लेना है। पर थोड़े से उनके दिमाग में थोड़े डाउट्स हैं कि फ़ीचर्स क्या हैं इस बैच के, हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। और इस बार तो 2 बार बोर्ड्स का भी सुनने में आ रहा है और भी बहुत चीज़ें हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो मैं सारे पॉइंटर्स मैंने लिख लिए हैं, ये पूरे मेरे कॉपी में मैंने लिख लिए हैं और मैं सब एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगी। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अगर फॉर सम रीज़न आप ये बैच परचेज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि घर पे भी इतनी जल्दी नहीं मानते ऑनलाइन के लिए, मेरे भी नहीं माने थे, बहुत कन्विंस करना पड़ा था। मैंने तो अपनी टीचर से कॉल कराया था, मैम प्लीज़ आप बोल दीजिए कि बैच अच्छा है। मतलब ये नहीं कि मैंने उनसे बुलवाया था, मतलब उन्होंने सर्च किया था तो तब जाके माने थे मेरे पेरेंट्स। तो इतना इजी नहीं होता है। हाँ, तो अगर आप किसी रीज़न से ये बैच नहीं ले पा रहे हो तो आप उनसे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग कंटेंट पढ़ा देते हैं हमको, उधर अलग पढ़ा देंगे इधर अलग पढ़ा देंगे, नहीं। बैच और उस बैच में क्या डिफरेंस होता है, यूट्यूब पे क्या बैच होता है कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए। उसमें आपको सब चीज़, बैच में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। आपको पी वाई क्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे एंड के टाइम पे, और आपको DPPs, ACPs और WPPs, ये सब मैं आपको बताऊंगी आगे क्या है। प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ये सब आपको मिलेगा। मतलब आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी और भी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ बैच कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए होता है, और किसी ये कंटेंट जैसे मैं ना यूट्यूब और क्या कहते हैं बैच दोनों से पढ़ी हूँ, क्योंकि एंड के टाइम पे तो उन्होंने यूट्यूब से ही पढ़ाया था। तो मैंने ये देखा कि कंटेंट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बैच में क्या होता है कि हमारे पे एक्स्ट्रा सी नॉलेज आ जाती है थोड़ी। क्या कहते हैं, जैसे किसी बच्चे को एक चीज़ छोटी सी है वो नहीं आ रही, तो बहुत देर लगाते हैं उसको, मतलब ऐसे समझा देंगे, बिल्कुल ऐसे दिमाग में घुसा देंगे। कुछ चीज़ नहीं घुसने वाली होगी तो वो भी आपके यहाँ पे घुस जाएगी। तो इतना ही डिफरेंस होता है, क्योंकि वो बार बार रिपीट कर देते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं। और भाई दिगराज सर तो पढ़ाते हैं NCERT से। अब तुम खुद बताओ, सोशल NCERT से पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। उसके चैप्टर्स तो भाई 5 6 7 इतने पेजेस के भाई चैप्टर्स होते हैं। तो NCERT से पढ़ाने में तो बहुत टाइम लगता है। तो बस इतना डिफरेंस होता है। और वही वो यूट्यूब में कहाँ किससे पढ़ाते हैं, नोट से। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी आप ऑफलाइन कोचिंग स्कूल इफ़ आपका स्कूल अच्छे से ध्यान देता है, क्योंकि कुछ क्या नहीं दिया जाता है, मैंने सुना है। और आप भी रेगुलर स्टूडेंट हो उसके बाद। चलो बहुत बातें हो गई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा क्लासेस का ड्यूरेशन क्या रहेगा और उनका टाइम टेबल क्या रहेगा, कब कौन सी क्लास होगी, सैटरडे संडे को क्लास होगी कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा डाउट है। तो क्लासेस का ड्यूरेशन आपका क्या रहेगा, क्लासेस का ड्यूरेशन आपका रहेगा 1 से 1.5 घंटे के बीच, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। और अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो भाई वो तो उनकी मर्ज़ी है, वो कभी भी क्लास आपकी बढ़वा सकते हैं, पर नहीं, 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, और सैटरडे संडे को क्या होता है, सैटरडे संडे को आपकी एक क्लास होती है। हाँ भाई, संडे को भी क्लास होती है, हमने भी ली है, कोई बात नहीं, तुम्हें भी लेनी पड़ेंगी। सैटरडे को भी होती है, संडे को भी होती है, बट एक एक क्लास होती है, ज़्यादा नहीं। अगर तुम्हारा सैटरडे को पढ़ने का मन नहीं तो तुम संडे को उसका बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, और हाँ, आपके क्या होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं। और जो आपके ये 3 मैथ्स, सोशल एंड साइंस, ये तीनों आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। इनकी एक जैसे मंडे को है, एक दिन में आपकी 2 क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे को 2 क्लासेस, ऐसे करके बस सैटरडे संडे को एक एक क्लास, है ना। सेकंड है आपका टाइम टेबल। तो ये आपको मिलता है, वीकली प्लानर मिलता है आपको, पूरा बैच में प्रोवाइड किया जाता है। उसमें आपको बता देंगे कि मंडे को सोशल, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कि मंडे को क्या होगा। अगर आपकी मैथ्स की क्लास, लेट्स एज्यूम दैट आपकी मंडे को मैथ्स की और साइंस की क्लास है, तो आपको बता दिया जाएगा कि मंडे को क्या होगा साइंस में,
और क्या कहते हैं मैथ्स में क्या होगा, तो बता देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे आपके जैसे समझो पीरियोडिक हैं अभी, है ना, बिल्कुल, तो क्या कहते हैं, पर आपका वो चैप्टर बैच में नहीं करा रहे बट आपका स्कूल में हो गया, तो हम कैसे करेंगे। तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई बैच में तो अब ये होने वाला है, तो आप क्या कहते हैं वन शॉट देख के फटाफट अभी अपना काम निपटा सकते हो। तो आपका इससे आइडिया लग जाता है कि भाई अब तक हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, अब तक हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके हो जाता है। तो मैं हाथ क्यों मार रही हूँ भाई, मैं हाथों से बहुत बातें करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ अपने हाथ। थर्ड पॉइंट है अपना टॉपिक, ऐसे भी पढ़ा रही हूँ बैठ के। थर्ड पॉइंट है आपका प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम। देखो सब सब्जेक्ट्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। मैथ्स के लिए आपको मिलती है DPPs, जैसे आज आपका एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, तो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा उसी लेक्चर की, जितना उन्होंने पढ़ा है उतना ही आपको मिल जाएगा उसकी DPP। उसमें 8 से 9 क्वेश्चन होंगे या 10-11, कभी कभी एक्सीड्स भी कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं होंगे, और कुछ MCQs भी होंगे, बस आपसे यूँ हो जाएंगे। रियल नंबर्स और पॉलिनॉमियल से तुम देखना यूँ हो जाएगा तुमसे। उसके बाद मम्मी यार बर्तन मत पटको यार, वो वीडियो रुक गई थी किसी रीज़न की वजह से, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं प्रैक्टिस पे, है ना। तो मैथ्स में आपको मिलती हैं DPPs, उसमें आपको जितना पढ़ाया होगा उसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, इतना ही होता है। SST में आपको क्या मिलता है, आपको क्या कहते हैं WPPs मिलती हैं। उसमें आपका जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा आप उसके बाद आपको वो मिल जाएगा। WPPs का मतलब है वीकली प्रैक्टिस पेपर, पर वो कभी भी आ जाती है भाई, वीकली नहीं आती है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तभी आती हैं। उसमें भी यही होता है सेक्शन A सेक्शन B, पर बहुत छोटा छोटा काम होता है, उसमें ज़्यादा काम नहीं होता, बस आपको छोटे छोटे से आंसर लिखने होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मार दिया भाई अब नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस में मिलता है आपको तगड़ा होमवर्क भाई। जब भी आपका एक चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगी ACP। अब ACP का मतलब क्या है, आरंभ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऐसे करके है, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यही है। उसमें आपको मिलते हैं सेक्शन A सेक्शन B सेम होता है, पर क्वेश्चंस आपके भाई 30 से कम क्वेश्चन हो सकते हैं, पर 20 से कम क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं। बहुत बड़ा वो प्रैक्टिस पेपर होता है भाई। प्रशांत भाई बहुत ज़्यादा काम देते हैं, शोभित भैया और दिगराज सर नहीं देते, प्रशांत भैया बहुत ज़्यादा काम देते हैं और आपको वो सॉल्व करके लानी होती है भाई। जैसे आपको 1 दिन का गैप मिलेगा या 2 दिन का, और आपको उसके बाद सॉल्व करके लानी होती है वो। अब चौथा पॉइंट है हमारा सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस हमारा कब तक कंप्लीट होगा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा मिड नवंबर या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर मिड में। यहाँ तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बैच में, किसी भी हालत में दिसंबर हो ही जाएगा। जैसे हमारा हो गया था नवंबर एंड में हो गया था, अगर कुछ भी ले दे के लगाओ हटाओ तो हमारा दिसंबर मिड तक तो क्वेश्चन वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं अपना बताती हूँ, मतलब बैकलॉग्स वगैरह निपटा के मेरा हुआ था जनवरी में या जनवरी मिड तक मेरा हुआ था, एक्सेप्ट सोशल मैं नहीं कर सकती। सोशल में रट्टा मार के जाती थी भाई, हाँ पढ़ी फिर भूल गई, पढ़ा फिर भूल गई, ऐसे होता था भाई सोशल मेरा। अब उसके बाद है सबसे बड़ा डाउट कि हाउ टू सॉल्व डाउट्स ऑनलाइन। ये तो भाई बहुत बड़ा डाउट है। पहले तो आपकी 5th क्लास जो भी सब्जेक्ट की होगी वो होगी आपकी डाउट क्लास। उसमें जो ये DPPs WPPs और ये ACPs है ना, ये सब आपको इसका डिस्कशन होगा। और आप कैसे अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, आप उनको ईमेल लिख के अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। हाँ भाई वो ईमेल वगैरह सब चेक करते हैं, हमारे में क्लास में बातें होती हैं तो हमको पता होता है कि क्या हो रहा है ना, तो ईमेल से भी हो जाता है। उसके बाद आप अपने स्कूल से भी डाउट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरे को जो ज़्यादा डाउट्स आते थे ना वो आते थे मेरे को मैथ्स में। ये नहीं कि मेरा क्लियर नहीं होता था, बैच में हो जाता था, बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको डाउट्स आते हैं। तो मैं अपने स्कूल से ही क्लियर करती थी मैथ्स के डाउट। मैथ्स एंड इंग्लिश में कभी कभी जो ग्रामर वगैरह के आते थे वो मैं स्कूल से करती थी। सोशल में मुझे कभी डाउट नहीं आया, क्योंकि सोशल में वही रट्टा मार के जाती थी। उसके बाद क्या है साइंस के मेरे क्लियर हो जाते थे, नहीं भी आते थे तो गूगल यूट्यूब भाई, जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होता चुल मचती थी, फटाफट मैं अपना डाउट क्लियर कर लेती थी। नहीं होता था तो मैं बस एक्सेप्ट करके बैठ जाती कि मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है, बात ख़त्म। तो आप ऐसे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो।
और एक न्यू फीचर उन्होंने अभी लाया था, डाउट बॉक्स। उसमें क्या होता है, जो भी आपको स्लाइड्स वो पढ़ाते जाएंगे ना, फिर आपको वो दे देंगे एंड में। अब कहेंगे आपसे कि बताओ इसमें क्या डाउट है, तो आप उससे भी अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात, जब भी आपको कोई डाउट हो जाता है ना, तो एक दो बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको सेम डाउट आया होता है और वो पूछ लेते हैं, उनका मैसेज भी सीन हो जाता है। जैसे चैट सबकी सीन नहीं हो पाती है ना, तो आपका ऐसे भी डाउट कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि मैं कभी भी डाउट, जैसे मैं, अरे भाई ये डाउट है, ये क्यों नहीं हो रहा, देख रहे हो उतनी देर में भैया सामने से आगे से खुद बता दे रहे हैं, तो मेरा ऐसे भी हो जाया करता था। अब अपना टॉपिक है, पॉइंट है, टू टाइम बोर्ड्स। देखो, टू टाइम बोर्ड्स हमने तो एक्सपीरियंस करे नहीं, पर अगर आप ये बैच ले रहे हो तो वो आपको पूरे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उससे कुछ अलग। अगर टू टाइम बोर्ड्स है ना, तो आपको टू टाइम बोर्ड्स जैसा ही तैयार कर देंगे बिल्कुल। बाकी तो आपने अपना यूट्यूब वगैरह पे अभी मारी हुई थी, वो तो देखा ही था भाई, ये मैराथन, ये मैराथन, ये मैराथन, तो सब लगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हो यूट्यूब पे भी। ये बात तो बहुत ही वो है कि ऑनलाइन पढ़ के नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। बाय द वे अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, बट बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ के बहुत अच्छा रिजल्ट करा है। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करूँ तो अच्छा रहेगा। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वाली बात करती है मैंने, पता नहीं, पर मैं बता देती हूँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो भी रहेंगे आपके वो रिकॉर्डेड रहेंगे, आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, ठीक है। और बाकी उन 3 की क्लास आपकी लाइव होगी। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं मेरे ख्याल से, जितना मैंने लिखा था। हाँ भाई, हो गया। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ रिगार्डिंग दिस बैच। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और अगर रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी। और भी अगर आपको किसी और चीज़ पे, टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा। वैसे तो मैंने 10th के लिए ऐसे नहीं बनाई है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो मतलब मैं भी पढ़ी हूँ, पहली बार ही था मेरा, तो मैं सोचा शेयर कर दूँ। बट आप बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो 10th से रिलेटेड, तो मैं अपना बेस्ट दूँगी पूरा उस वीडियो को बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। सो दैट्स इट। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस बेस्ट, देन गो फॉर इट, इट्स बेस्ट फॉर क्लास 10th। ओके, बाय, मीट यू सून।